उर्दू प्रीफिक्सेस पार्ट 27। दोस्तों आजकल आप सुन रहे हैं ऐसे शब्द जो उर्दू के काबिल शब्द से शुरू होते हैं, यानी काबिल प्रीफिक्स से शुरू होने वाले शब्द। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सबसे पहले काबिल दस्त अंदाज़ी। काबिल दस्त अंदाज़ी का मतलब है वो बात या वो चीज़ जिसमें दखल अंदाज़ी ज़रूरी हो, जिसमें दखल देना ज़रूरी हो, हस्तक्षेप ज़रूरी हो, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप्य कह सकते हैं हिंदी में, हस्तक्षेप्य। काबिल दस्त अंदाज़ी, दस्त का मतलब होता है हाथ, उर्दू में फ़ारसी से आया हुआ शब्द है, और हिंदी में हस्त इसके लिए है। तो दस्त अंदाज़ी, हस्तक्षेप, काबिल दस्त अंदाज़ी। फिर काबिल दस्तमाल। काबिल दस्तमाल का मतलब है हाथों से मले जाने के योग्य। वो चीज़ जो हाथों से मले जाने के काबिल हो, जिसको हाथों से मला जाना, मल दिया जाना ज़रूरी हो, उसे कहते हैं काबिल दस्तमाल। काबिल दस्तमाल। फिर काबिल दस्तरस। काबिल दस्तरस का मतलब है जो दस्तरस के काबिल हो, यानी जो पहुँच के काबिल हो, जहाँ पहुँचा जा सके, जो हासिल हो सके, जो प्राप्त हो सके, जो लभ्य हो। लभ्य हिंदी में दुर्लभ का ऑपोजिट है, लभ्य। वैसे दुर्लभ का ऑपोजिट सुलभ होता है, लेकिन लभ्य भी चलता है, लभ्य। काबिल दस्तरस। फिर काबिल दार। दार का मतलब होता है फांसी। तो काबिल दार का मतलब है फांसी की सज़ा के काबिल, जो फांसी की सज़ा दिए जाने के योग्य हो, वो व्यक्ति काबिल दार कहलाता है। प्राण दंड के योग्य, काबिल दार। एक और शब्द है हिंदी में वध्य, काबिल दार। फिर काबिल नफ़रत, जो नफ़रत के योग्य हो, जो घृणा के योग्य हो, घृणित या घृण्य। उपेक्ष्य, जिसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, या गर्हित या विभत्स, बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। काबिल नफ़रत। फिर काबिल निकाह। निकाह के काबिल, बड़ा आसान है, आप समझ गए होंगे। निकाह के योग्य जो स्त्री या पुरुष हो, जो शादी के काबिल हो, उसको कहते हैं निकाह के काबिल या काबिल निकाह, जिसका निकाह किया जाना मुनासिब हो। विवाह योग्य कह सकते हैं, विवाह योग्य, शादी के काबिल। फिर काबिल परवरिश, जो परवरिश के काबिल हो, जिसका पालन पोषण ज़रूरी हो, पालनीय, पालन पोषण योग्य। दयनीय, जिस पर दया की जानी ज़रूरी हो, उसको भी काबिल परवरिश कहते हैं। फिर काबिल फ़तह। काबिल फ़तह का मतलब फ़तह के योग्य, यानी जिसको जीता जाना चाहिए, जो जीता जा सके, जो जेय हो, हिंदी में कहते हैं जेय। एक शब्द है अजेय, उसका अपोजिट है जेय हिंदी में। तो जो जेय हो, विजित किए जाने के योग्य हो, काबिल फ़तह। फिर काबिल फ़ना, जो फ़ना के योग्य हो, जो ख़त्म हो जाने के योग्य हो, जो ख़त्म हो जाना हो, जो नश्वर हो, नाशवान हो, जो ख़त्म हो जाए, मिट जाए, भंगुर। फिर काबिल फ़हम। काबिल फ़हम का मतलब है समझे जाने के योग्य, यानी जिसको समझा जा सके, जो सुबोध हो, जो बोध गम्य हो, जो आसानी से समझ में आ सके, काबिल फ़हम। फिर काबिल बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त किए जाने के योग्य, जिसको सहन किया जा सके, जिसको सहा जा सके, जिसको बर्दाश्त किया जा सके, जिसको झेला जा सके, काबिल बर्दाश्त। फिर काबिल बाज़पुर्स। काबिल बाज़पुर्स का मतलब है वो जिससे जवाब तलब किया जा सके, जिसकी गलती पर उसको सज़ा दी जा सके, जो दंडनीय हो, काबिल बाज़पुर्स। शब्द अभी और भी हैं इस श्रेणी के। अगले वीडियो में काबिल उपसर्ग से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताऊंगा। मैं मोइन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।